Today we are going to solve this question paper from class 8th. First section A, you will find the questions are in the MCQ format. The first question is asking the molecules can move freely anywhere. तो किस में होता है ये? गैसेस में ही होता है. ठीक, गैसेस में ही that intermolecular space is too much high, so the molecules are free to move anywhere. The second is the molecules can move only within the boundary. बाउंड्री के अंदर कौन घूम सकता है? तो भाई ये मान लीजिए आपका कंटेनर है और ये आपका कंटेनर है, तो इस बाउंड्री के अंदर ही घूम सकता है, बाहर तो नहीं जाएगा. तो ये कौन से हो जाएंगे? इसमें लिक्विड्स हो जाएंगे. सी ऑप्शन सही है. देन द थर्ड इज एवोपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द लिक्विड थ्रू आउट द बॉडी. ये तो वेपोराइजेशन है, मिड पोर्शन और बॉटम वाली कोई चीज़ होती नहीं है, तो सरफेस ऑफ द लिक्विड. द फोर्थ वन इज एवोपरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग. क्योंकि क्या होता है जब सरफेस से एवोपरेशन होता है तो क्या करता है? वो हीट को एब्जॉर्ब करता है. तो जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है? या तो सराउंडिंग से करेगा और सरफेस से भी करेगा. तो जहाँ से भी करे, जब भी एवोपरेशन होगा, ये जब गैस बनेगा तो क्या करेगा? सराउंडिंग को ठंडा करेगा, तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. द यूनिट ऑफ थ्रस्ट. अब देखिए यूनिट ऑफ थ्रस्ट ना न्यूटन भी होता है और KGF भी होता है. तो यहाँ पे क्योंकि न्यूटन नहीं है तो हम KGF को करेंगे. अगर न्यूटन होता तो हम न्यूटन को करते, बिकॉज न्यूटन इज एक्चुअली द यूनिट, बट KGF भी यूनिट होता है, ऐसा नहीं है. यहाँ न्यूटन मीटर है, ये होगा नहीं. ग्राम और किलोग्राम तो हो ही नहीं सकते. दीज आर द यूनिट्स फॉर द मास. नेक्स्ट आते हैं द फीट ऑफ द लिजर्ड एक्ट्स एज द ड्रिलिंग पैड्स. नॉट ड्रिलिंग, सक्शन पैड्स होगा. ये यहाँ पे गलत हो गया, सक्शन पैड्स होगा. एक बार जुड़ जाता है तो फिर वो निकलता नहीं है ना, यहाँ पे वैक्यूम जैसा बन जाता है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ड्यू टू इट्स वेट. एक्चुअली जो लिक्विड होता है इन द कॉलम, एक्चुअली दे आर हैविंग द पोटेंशियल, सो mgh होता है. बट हाइट यहाँ पे दिया हुआ नहीं तो हम हाइट को लेंगे नहीं, तो फिर mg बचा. तो m और g किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू द वेट. सो इसलिए वेट सही आंसर होगा. मास इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रेशर का मास से कोई लेना देना नहीं होता, फोर्स होता है और फोर्स में वेट आता है. वॉल्यूम भी कोई सही रीज़न नहीं है. और एरिया भी जो है लिक्विड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइट इंपॉर्टेंट होता है ना. mgh हाइट इंपॉर्टेंट होता है, एरिया नहीं होता है. अगला है ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, तो न्यूटन मीटर होता है. ठीक, 1 ATM इज इक्वल टू, ये 76 सेंटीमीटर आपको याद रखना पड़ेगा. 76 सेंटीमीटर जो होता है मरकरी के कॉलम के अंदर में, दैट इज द हाइट वेयर द प्रेशर एक्सटेड बाय दिस मच अमाउंट ऑफ द मरकरी बिकम्स इक्वलेंट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन मीटर स्क्वायर द यूनिट ऑफ प्रेशर. पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू F/A होता है और F की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया होता है मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट विल बी द राइट आंसर. आंसर नंबर 11, स्मॉलर द सरफेस एरिया बिगर, है ना, क्योंकि P इज इक्वल टू F/A होता है. वहाँ से एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा. द स्पैनर यूज टू टाइटन और द लूजन अ नट हैज़ अ लॉन्ग हैंडल. लंबी हैंडल होती है तभी जाके क्या होता है? कम फोर्स, स्मॉल फोर्स लगाने से भी वो खुल जाएगा, तो लॉन्ग होगा हैंडल. अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था. 2.02, तो सिंपल है. ये 2 इंटू 1.13 इंटू 10⁵ है. ये क्या होता है? 1 ATM होता है और यहाँ पे 2 है, मतलब 2 इंटू 1 ATM, मतलब 1 ATM का 2 टाइम्स. तो ये सही आंसर होगा. एयर प्रेशर, ये विच ऑफ दिस वन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिड्यूस. ये रॉकेट लॉन्चिंग नहीं होता है ना. एवोपरेशन भी नहीं है. हॉर्स राइडिंग तो होगा ही नहीं. तो नोज ब्लीडिंग एक सही आंसर है ना. तो ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने से ब्लड प्रेशर उस हिसाब से जल्दी कम नहीं हो पाती है. वैसे ही ब्लड प्रेशर थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से, तो नोज ब्लीड कर जाता है, बाहर आ जाता है. 78.3 जो होता है अल्कोहल का होता है, बुक में दिया हुआ था. इनसाइड का है मिल्क और वाटर नहीं होंगे. ईथर और अल्कोहल में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अंदर का आपको इनसाइड पढ़ना चाहिए था. नाउ विच क्वेश्चन 16 ना 17 सॉल्व करना है. ऐसे क्रॉप कर देता हूँ, मैं डर गया था क्वेश्चन रिपीट कैसे हो गया. ओके 78.3 तो ये भी हो गया. 17 नंबर, कौन सा इसमें से गैस स्टेट में, स्टीम गैस स्टेट में होता ही है. बोल रहा कौन स्टेट नहीं होता है? गैस स्टेट नहीं है. तो स्टीम इज ऑलरेडी इन द गैस स्टेट. अमोनिया इज ऑल्सो इन द गैस स्टेट. ऑक्साइड तो होगा ही. तो नाइट्रिक एसिड इज ओनली out of these 4, nitric acid is only the answer, right answer, which exists in the liquid state. The intermolecular force is minimum. किस में मोलिकुलर फोर्स सबसे कम होता है? तो गैसेस में होता है. और स्पेस सबसे कम किस में होता है? सॉलिड्स में होता है. बट क्योंकि मॉलिक्यूल्स एकदम अगल बगल में चिपके हुए रहते हैं. बॉइलिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड से होता है. सेक्शन बी लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर सब मिला हुआ है. वाई वी डोंट फील अनईजी अंडर द एनमरस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गिव रीजन. बिकॉज क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से.
तो अगर प्रेशर थोड़ी बहुत बढ़ भी जाती है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ भी जाती है, तो भी हमारा बीपी उसको मेंटेन कर लेता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, दैट इज़ वाई द नोज ब्लीडिंग हैपन्स व्हेन यू विल गो ऑन द हाई एल्टीट्यूड्स। डिफाइन द टर्म मोमेंट ऑफ द फोर्स, ये तो आपको पता ही है, न्यूटन मीटर आता है उसका, है ना, ऐसा यूनिट पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। मोमेंट ऑफ द फोर्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फोर्स लेते हैं और जो पाइवटेड पॉइंट होता है, वहाँ से मैक्सिमम दूरी जो होती है, डिस्टेंस होती है, उसको लिया जाता है, एल को लिया जाता है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सटेड ऑन अ सरफेस ऑफ 0.5, ये बहुत इजी है। देखिए थ्रस्ट आपको दिया हुआ है, प्रेशर निकालना है और आपको एरिया दिया हुआ है, P इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। थ्रस्ट हमारा है 100 kgf और ये आ जाएगा 0.5, तो ये डेसिमल जो है वो हट के ऊपर आ जाता है, तो 1000/5 करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास राइट आंसर आ जाए। कितना हो जाएगा, तो फिर 200 हो जाएगा वो, है ना। अगला क्वेश्चन है 2 होल्स आर मेड इन अ सील्ड ऑयल, क्या होता है, जैसे ये कंटेनर है ना, ये हमारा कंटेनर है। अब इसमें से अगर आपने यहाँ पे होल्ड किया है तो यहाँ से तो ऑयल निकलेगा, बट वो स्लो निकलेगा, तो हम यहाँ पे एक और होल्ड कर देंगे, इससे क्या होगा, एयर अंदर जाएगा और ये ऑयल बराबर निकलते जाएगी। तो ऑयल के हटने के कारण जो वैक्यूम हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड बाय द एयर, सो इन दिस वे यू विल फाइंड दैट इज वेरी इजी टू टेक आउट द ऑयल फ्रॉम अ कंटेनर। संकिंग अ ड्रिंक विद द स्ट्रॉ, ये भी सेम ही है ना। एक और क्या क्वेश्चन है इसमें, 23rd, अच्छा एक न्यूमेरिकल भी है, सॉरी, चलिए एक न्यूमेरिकल पहले बनाते हैं। एक है डिस्क्राइब ए सिंपल एक्सपेरिमेंट टू इलस्ट्रेट दैट एयर एग्जिट प्रेशर। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, आपको इसे भी आप ले सकते हैं। ये बॉय वाला बनाते हैं न्यूमेरिकल हम लोग। ये देखिए 60 kgf यहाँ पे दिया हुआ है और डायमेंशन कितना दिया है, 2.5 इंटू 0.5 सेंटीमीटर दिया है। हमको ये पता है कि भाई इसको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करना है, तो 25/100 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा, तो इट विल बी मीटर स्क्वायर, ठीक। लेकिन अभी भी डेसिमल तो होना चाहिए, क्योंकि हमने डेसिमल को नहीं हटाया है ना। हमने क्या किया, ओनली द CGS वी चेंज इनटू द टर्म्स ऑफ MKS। सो क्या हो जाएगा हमारे पास 60 kgf और ये हो जाएगा 25/10 इंटू 100। क्यों 10 हुआ, डेसिमल हमने हटाया। इन द सेम मैनर वी विल हैव द 10 इंटू 100 बिकॉज डेसिमल हमने हटाया रही, दिस इज द मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 60 kgf और ये देखिए हो जाएगा 25 5 जा 125 और नीचे हो जाएगा 10 to the power 3 10 to the power 3 10 to the power 6 kgf। थोड़ी सी हैंडराइटिंग नहीं बन रही है ना, बहुत दिन बाद लिख रहा हूँ इसलिए। तो 60 kgf जो होगा वो यहीं रहेगा और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 to the power 6 और नीचे आ जाएगा 125। क्लियर? आप इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। आप सॉल्व करेंगे तो कुछ 8 राउंड फिगर ही आ जाएगा। आप बोलेंगे तो सॉल्व कर देता हूँ, जैसे कि 5 ये हो गया और ये 5 25 हो गया, 12 आ गई। और कट सकता है क्या ये 12 फट जाए, इसको काट लेते हैं। इसको 100 को 12 इंटू 10 ये इसको 100 कर लेते हैं और इधर 1 2 3 4 0 छोड़ देते हैं। अब काटने में आसानी हो, 25 बन जाए 25 4 जाए, ये हो गया 48 48 और ये होगी 40 10 to the power 4। ये भी आंसर लिख सकते हैं और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से 4.8 इंटू 10 to the power 5 दैट इज़ ऑल्सो द राइट आंसर। जब आपको सही लगे आप देख लीजिएगा। चलिए एक उसके बाद में है वी डोंट, ये तो हो चुका है ना, ये भी हो गया था। व्हाट इज़ थ्रस्ट आपको पता ही है। व्हाट फैक्टर्स, ये 90 डिग्री पे होता है, स्ट्रेट होता है, किसी सरफेस पे लगता है, ये सब उसके फैक्टर्स हैं। सकिंग अ ड्रिंक आपको पता ही है, वो ऐसे स्ट्रॉ रहती है, एक स्ट्रॉ रहती है, स्ट्रॉ बनाना था क्या बन गया, ये एक स्ट्रॉ रहती है और जब आप यहाँ पे लिक्विड रहता है तो क्या करते हैं, जैसे आपने यहाँ से एयर को सक कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, है ना। तो जब वैक्यूम हो जाएगा तो क्या होगा, जो लिक्विड होगा, जैसे ये लिक्विड है यहाँ पे, तो उसके ऊपर में एटमॉस्फेयर प्रेशर दे ही रहा है इसको, तो ना वैक्यूम में क्या होता है, ये लिक्विड अपने आप अंदर घुस जाती है। तो इसलिए हम हमारे लिए दैट इज़ वेरी इजी टू ड्रिंक एनी लिक्विड बाय यूजिंग दिस क्या स्ट्रॉ, ओके, पाइप जो भी। इसके बाद में ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये गर्ल्स का और एलिफेंट का है, वेव दिया हुआ है और सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसको आप क्या करेंगे, मीटर में स्क्वायर में चेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जब चेंज करते हैं तो एक जगह ना, मतलब गर्ल्स का जो है वो प्रेशर आएगा और एक एलिफेंट का आएगा, ठीक। तो आंसर आप देखेंगे तो गर्ल्स का जो है ना वो प्रेशर ज़्यादा आता है। इसका लॉजिक ये है कि ना जो फोर्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने कम एरिया में लग रहा है वो इंपॉर्टेंट। आप खुद देखिए 50 kgf है ना अपॉन 1 सेंटीमीटर है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉरी 100 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक। वैसे फिर इधर भी क्या होगा, एलिफेंट का देखिए कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, 2000 kgf है
और इधर कितना दिया हुआ है, इधर दिया है 250, तो 250 और सेंटीमीटर स्क्वायर एक्चुअली, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इधर का वेट मतलब ज़्यादा है, तो जो गर्ल्स लगा रही है ना वो ज़्यादा प्रेशर है, ठीक। एक क्वेश्चन और था, मैं यहाँ पे लेना भूल गया हूँ, ये तो रहा, नैप्थलीन बॉल्स क्यों गायब हो जाते हैं जब एयर में रहते हैं, तो बिकॉज ऑफ द सब्लिमेशन, वो क्या होते हैं सॉलिड से सीधा गैसेस में जाने लगते हैं। वाई कूलिंग प्रोड्यूसेस ऑन द एवोपरेशन लिक्विड, क्योंकि आपको बताया था सरफेस से जब भी एवोपरेशन होगा तो यहाँ से वो हीट ले लेगी, तो जब वाटर हीट लेगी तो क्या होगा, सरफेस ठंडा हो जाएगा। एक्सप्लेन द टर्म वेपराइजेशन, एक प्रोसेस है इन विच द वाटर चेंज इन द टर्म्स ऑफ द गैसेस स्टेट ऑन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल दे सकते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री होता है। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया 78 पॉइंट समथिंग है ना, वो किसके लिए है, अल्कोहल के लिए। तो आई होप आपको आंसर सारे मिल गए होंगे, फिर भी आंसर नहीं मिला होगा तो इवन यू कैन गिव द you can ask me your questions and the doubt will be clear in the next video. Please text your queries in the comment box. Thank you and have a great day.